पारुल और संगीता का सात्विक खाना। भाई कोरोना काल के लॉकडाउन ने घर के खाने का महत्व सबको सिखा दिया और लोग कई दिनों से बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर हॉलिडे पे आपको घर का सात्विक खाना मिले जो हेल्दी हो, आपको इम्यूनिटी प्रदान करे और आप एक हेल्दी हॉलिडे कर पाए। भाई ऐसा ही कुछ हो रहा है पारुल चौधरी और संगीता कापुरे के साथ नेचर क्योर में। भाई यहाँ पर रहते हुए आप सात्विक फूड खा सकते हैं जो यहीं पर उगता है और यहीं पर शुद्ध गर्मा गर्म परोसा जाता है। तो संगीता और पारुल के साथ देखते हैं निर्वाणा का ही सात्विक खाना। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी संगीता कापुरे और हम फ्रेशन अप होके फिर से कहीं आ गए हैं। मेरी दोस्त पारुल, आप सबकी चहेती, अब मुझे कोई और सरप्राइज देने वाली है। वैसे आप भूल तो नहीं गए ना हम लोग कहाँ हैं? नेचर निर्वाणा नेचर क्योर। एग्जैक्टली। सो हम यहाँ पर आ गए हैं, हम अच्छी तरह सेटल हो गए। इनफैक्ट मैंने तो बहुत अच्छी एक प्यारी वाली मीठी नींद भी ले ली और अब आ गया है टाइम सरप्राइज का। आर यू रेडी? मैं सरप्राइज के लिए रेडी तो हूँ, लेकिन मेरे पेट में इतने सारे चूहे इकट्ठे हो गए हैं कि जब तक मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगी ना, वो सरप्राइज का मज़ा नहीं आएगा। एक्चुअली मेरे पेट में भी अब तो चूहे दौड़ रहे हैं। 25 चूहों की रिक्वायरमेंट है। एक को सैलेड चाहिए, एक को दाल चाहिए, एक को चावल चाहिए, मुझे रसगुल्ले भी चाहिए और बस नाउ आर यू रेडी? हाँ, तो इसका मतलब मुझे पिज़्ज़ा भी मिलने वाला है और पास्ता भी मिलने वाला है और रसगुल्ले भी मिलने वाले हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या तुम मुझे बोल सकते हो? मुझे कहाँ जाना है, मुझे रुकना है कि नहीं? जो 25 चूहे हैं ना तुम्हारे पेट में, उनके लिए है एक बहुत ही एक्साइटिंग मील। आर यू रेडी? आई एम रेडी। दाल चावल सब्जी रोटी पास्ता पिज़्ज़ा सब कुछ। टड़ान टड़ान। ये है पूरा सात्विक खाना। सुनो, ये सात्विक खाना कैसे हो सकता है मुझे बताओ। तुमने तो सात्विक बोला, बट ये तो सारी मेरी रिक्वायरमेंट है। इसमें दाल है, चावल है, सब्जी है, अचार तक है और मीठा भी है, तो सब कुछ तो वही है जो मैं रोज एग्जैक्टली संगीता, अब हम लोग यही सोचते हैं कि सात्विक खाना कोई बोरिंग टाइप का आयुर्वेदिक खाना होता है, बट आई थिंक यही चीज़ आज हम क्लियर कर रहे हैं कि सात्विक इज़ नॉट बोरिंग। और सात्विक बेसिकली ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड खाना होता है, जैसे कि यहाँ की सारी सब्जियाँ यहीं पे उगाई हुई हैं और यहीं से प्लक करके उन्हें बनाया गया है। ऑफ कोर्स उन्हें नॉर्मल मसाले में नहीं बनाते ताकि आपका पेट बर्न ना हो, ताकि वो आपके पेट के लिए हेल्दी हो। तो आज हम खाने वाले हैं, मैं ये खोल के दिखाती हूँ क्या है। एक मिनट। येलो दाल, ये तो मेरी सबसे बेस्ट और फेवरेट है। ये इसके साथ मैं आलू वाली सब्जी के साथ पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। और राजमा चावल भी मेरा फेवरेट, इट्स माय मोस्ट फेवरेट मील। और अब हम आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी प्रिटी मिसेस पारिक। फिलहाल आई थिंक एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, द वेरी गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल मिसेस पारिक, जिन्होंने आज हमारे लिए ये लंच ऑर्गेनाइज किया है। तो आई थिंक वही हमें बताएंगी कि ये एग्जैक्टली क्या क्या है और ऑर्गेनिक खाने के बारे में और डिटेल्स भी देंगे। द राइट पर्सन। सात्विक खाना ये इससे पहले आप कुछ बोलेंगी, मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। इसने मुझे सात्विक खाना कह के बहुत डरा दिया था और मुझे लगा सात्विक खाना मतलब प्याज मूली टमाटर गाजर यही सब खाना, पर यहाँ तो ये सब कुछ वही है जो मैं रोज़ खाती हूँ। एक नई सब्जी जो आप मुझे बताएंगी क्या है, पर ये खाना और सात्विक मतलब थोड़ा सा आप अगर सात्विक खाना वो होता है जो कम पकता है और वो होता है जो हम रोज़ खा सकते हैं। अगर आप जो भी खाना पकाते हो वो कम पकता है तो वो डेफिनेटली सात्विक ही होगा। जो कच्चा होता है वो और सात्विक होता है, जो लोकली ग्रोन है वो और सात्विक है। ये जो सब्जी है वो यहाँ पर हमारे जो माली बाबा है जो हमारा गार्डनिंग करते हैं, उन्होंने लाई हुई वाल पापड़ी है, which I don't know what it is known as in English, and pahuta is mixed with it because I wanted to add a few beans into it. I would have made muthias with it to make it to give it a Gujarati look, but I could not because I didn't have methi with it. Generally this would have been a nice methi undhiya sort of a thing, but only with that muthia and that sabji. So this is a very Gujarati meal. This is very plain simple batata,
potato, which is usually a regular, simplest form of food. Means sattva wala. Sattva means it has nutrients. It's full of nutrients. Basically, when we say sattvic, it means it's not rajasic or it's not tamasic. So rajasic और tamasic का एक concept होता है आयुर्वेद में, where हम जब सात्विक बोलते हैं, सात्विक is not just raw food. It could be raw, it could be cooked, but it is fresh and it is full of nutrients. So हम जब सात्विक बोलते हैं, सात्विक food is not boring because it's actually what we should be eating. तो आप देखिए, for example, fresh coriander. फ्रेश है एकदम, आज ही फार्म से निकली हुई हैं. आज आप देखें तो ये जो पोटैटो हैं, यहाँ तलेगांव के पोटैटोज़ काफ़ी फेमस हैं. तो ऑल ओवर इंडिया इफ़ यू गो, द बेस्ट पोटैटोज़ आर सपोज टू बी फ्रॉम तलेगांव. ठीक है. फिर आप ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल, ये कच्ची कैरी की सब्जी है. कच्ची कैरी की सब्जी जो यहाँ चटनी बोलते हैं उसको. सर, तो इसका ये मतलब है कि अगर हम रोज़ के जीवन में इस तरीके का खाना जो हाफ कुक्ड होगा वो खाएंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. हाफ कुक तो नहीं बोलूँगा मैं इसे. इसमें काफ़ी रॉ फूड भी है और काफ़ी फुल्ली कुक्ड फूड है. ओवर कुक नहीं है. You should not ideally be reheating any of the food. क्योंकि nutrients you're killing the plant basically. You need to have all the nutrients. So you're burning the nutrients if you overheat it, and if you heat it doubly, it's even worse. So I would personally say avoid the microwave if possible. ठीक है. Have things like ये आप देखने ऐसी चीज़ें, इसमें कुछ दिख नहीं रहा क्या है, लेकिन ये अम्बा हड़द बोलते हैं इसको. ये जो चीज़ें हैं, this is what we can incorporate in our daily food very easily. Buttermilk, a very good probiotic. So prebiotics, probiotics, these are all part of, हम लोग जो आज मॉडर्न बोलते हैं, लेकिन ये हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम का काफ़ी पुराना सिस्टम है. हम उसे भूल गए हैं, तो ये हम वापस ले आने की कोशिश कर रहे हैं. नेचुरोपैथी इज एक्चुअली ऑल अबाउट दिस. सो वी से योर फूड इज योर मेडिसिन. वी गिव यू नो अदर मेडिसिन. So if you can control your intake of what you eat, if you can take in the right stuff and avoid the wrong stuff. So we say avoid salt, sugar, too much of fat. We are saying avoid, by avoid you mean have the least possible. दूसरा क्या है, सात्विक में और एक कॉन्सेप्ट है अहिंसा का. सो मोस्ट ऑफ द फूड इज़ अहिंसिक. सो उसमें वायलेंस नहीं, हिंसा नहीं है. सो हिंसा भी हम लोग जब दूध, दही, छाछ जो है, इट शुड आइडियली कम फ्रॉम अ काउ विच इज़ अ फ्री रेंज काउ. हाँ, उसको फ्री रेंज छोड़ा हुआ है, प्यार से उसको फीड किया गया है. द फूड इज़ कमिंग फ्रॉम प्लेसेस वेयर यू विल फील दैट द एनवायरनमेंट हैज़ अ वाइब्रेशन इन इट. द वाइब्रेशन दैट ऑफ द काउ शुड ऑल्सो कम इनटू द मिल्क. सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मत पियो, ठीक है, इफ़ यू आर वेगन, फैंटास्टिक, बट मिल्क एंड घी आर पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक फूड. तो हम मेडिसिन देते हैं. पारुल तो इस टाइप की चीज़ें करती रहती है. मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और आपने मेरी आंखें खोल दी. मैं वो पिज़्ज़ा बर्गर वाली लड़की हूँ, पर अगर सात्विक खाना और इस तरीके का खाना अगर रोज़ हमें मिलता है तो इससे हमारा बहुत फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है. आपने मेरी आंखें खोल दी, थैंक यू. अब मैं घर जाके आई को भी यही बोलूँगी कि इस तरीके का खाना बनाओ. आप देखिए, आप आई को बोल रहे हैं तो महाराष्ट्र फूड में बाजरी, ज्वारी, काफ़ी ग्रेन है. नाचनी, काफ़ी ग्रेन है. हम लोग तो गेहूं की रोटियां हैं, बाजरे की रोटियां हैं, और ये है गेहूं की रोटी. होल ग्रेन वीट है. हमें यहाँ इंडिया में जो ग्लूटेन की बात करते हैं, ग्लूटेन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यूरोपियंस. वी डोंट हैव अ रियल ग्लूटेन प्रॉब्लम. सो काफ़ी लोग बोलते हैं गेहूँ नहीं खाना चाहिए, लेकिन वैसे है नहीं. इफ़ यू सी, ग्लूटेन intolerance is more for Europeans. The Caucasians have it. We don't have a gluten intolerance, but we do have a gene which is a problem for diabetes. So we do have a diabetic strain in our genes. So we should avoid sugar and use proper natural sugars rather than add sugar on top. वाह, अमेजिंग. तो कॉन्वर्सेशन के साथ क्या हम खाना खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं. और जितना मुझे समझ में आया इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद, यू नो, वो जो हमारी नानी और दादी के ज़माने होते थे ना, जब वो कहते थे कि खाना बनाओ और उसे खा लो, उसको स्टोर मत करो, उसको फ्रिज में मत रखो, तब तो फ्रिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था. तो एग्जैक्टली वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स यहाँ पर, और हम खाना उसे फ्रेश उगा रहे हैं, वहाँ से उसे प्लग कर रहे हैं, उससे बना रहे हैं और तभी के तभी उसे कंज्यूम कर रहे हैं. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट. और उसकी ओवर कुकिंग नहीं करनी है आपको, घर में भी नहीं करनी है ओवर कुकिंग, सो दैट यू डोंट बर्न द न्यूट्रिएंट्स. नो माइक्रोवेव. यस. सो एंड नो रीहीटिंग. तो याद रखिए 2-3 पॉइंट्स, एंड आप अपने नॉर्मल घर का खाना भी सात्विक खाना बना सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. फिलहाल बहुत भूख लगी है,
25 चूहे जो है अंदर डांस कर रहे हैं, तो आज्ञा दीजिए ताकि हम हमारा भोजन शुरू कर सकें। ओके, लेट्स बिगिन। तो भाई ऐसा होता है निर्वाणा निचक्योर में, जहाँ पर शुद्ध शाकाहारी घर का बना हुआ खाना आप खाते हैं और हेल्दी रहते हैं, और उसके बाद होता है आपका पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट, यानी हॉलिडे के साथ साथ हेल्थ भी। I'm going to eat something और उसके बाद there is dessert also. You know my love for desserts. And उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि थेरेपीज से पहले एक ब्रेक होना चाहिए, और उसके बाद हम जाएंगे थेरेपीज which I can't wait to experience. This beautiful lady behind me is Mrs. Parik and she's organized everything today. आज तक ब्यूरो।